नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। दरभंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, योग गुरु हत्याकांड के आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। एसएसपी बाबूराम खुद रहे मौजूद। दरभंगा सोना लूट कांड में दिल्ली से 2 आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ और दरभंगा पुलिस ने दबोचा। बीपीएससी की एपीओ प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। पैक्स निर्वाचन के लिए 7 फरवरी को दिया जाएगा प्रशिक्षण। इंटर की परीक्षा में 5वें दिन 28,814 परीक्षार्थी शामिल, 486 रहे अनुपस्थित। मिथिला विश्वविद्यालय में 58 सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मामले निष्पादित। पुलिस के साथ मारपीट करने वाले 4 लोगों को पहचान कर भेजा गया जेल। मिथिला विश्वविद्यालय में एडवांस रिसर्च सेंटर की स्थापना हेतु कवायद शुरू। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहली बार 1000 के नीचे, मिला मात्र 64 नया पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी थमी है रफ्तार, मात्र 1 नया पॉजिटिव केस मिला। अब दरभंगा दिल्ली रूट पर स्पाइस जेट उड़ाएगा हर दिन 2 विमान। 15 फरवरी से शुरू होगा दूसरे विमान का परिचालन। और दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के दोहरीकरण का काम होगा पूरा, बजट में मिले 45 करोड़। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, योग गुरु हत्याकांड के आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। एसएसपी बाबूराम खुद रहे मौजूद। योग गुरु हत्याकांड के आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। योग गुरु दीपक चौरसिया हत्याकांड के हत्यारे चिंटू सिंह के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। दरअसल 7 जनवरी को घर जाने के क्रम में 4 की संख्या में अपराधियों ने दीपक चौरसिया की हत्या कर उनके शव को नदी में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करती रही, लेकिन इसी प्रकार सफलता नहीं मिलने के बाद कोर्ट के आदेश के उपरांत कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। कुर्की के वक्त भारी संख्या में पुलिस बल के साथ दरभंगा के एसएसपी बाबूराम खुद मौजूद थे, जो पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। कुर्की जब्ती की कार्रवाई दरभंगा के फिकला थाना क्षेत्र के अंदामा गांव में की गई। 4 अपराधियों ने मिलकर की थी दीपक की हत्या। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि 1 महीना पहले फिकला ओपी के कोकट गांव निवासी दीपक चौरसिया की हत्या हो गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि अनुसंधान के क्रम में पता चला कि अंदामा गांव के 3 व्यक्ति इस हत्याकांड में शामिल हैं तथा एक अपराधी मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि इन 4 अपराधियों के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। अभी चिंटू नाम के अपराधी के घर की कुर्की की कार्रवाई जारी है। इसमें घर की सभी अचल संपत्ति, दरवाजे, खिड़की को जब्त कर सूची बनाकर थाने ले जाया जाएगा। 7 जनवरी को हुई थी दीपक की हत्या। लगभग 1 महीना पहले दीपक नाम के एक युवक की हत्या हो गई थी। अनुसंधान के क्रम में सामने आया था कि इस गांव के 3 व्यक्ति इस हत्याकांड में सम्मिलित हैं और मुजफ्फरपुर का एक और अभियुक्त है। इन 4 के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। अभी यहाँ पे जो चिंटू नाम का अभियुक्त है उसके घर की कुर्की की कार्रवाई जारी है। इसमें घर की सभी चल संपत्ति, दरवाजे, खिड़की सहित सबको है जब्ती सूची बनाकर जब्त करके यहाँ से थाना पे ले जाया जाएगा। 3 अभियुक्त का नाम यहाँ का स्पष्ट हुआ है, एक मुजफ्फरपुर का है और कुछ लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद है। सोना लूट कांड में दिल्ली से 2 आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ और दरभंगा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में दबोचा। करोड़ों के ज्वेलरी लूटकांड में शामिल 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों नाम बदलकर दिल्ली में रह रहे थे।
दरभंगा पुलिस के साथ मिलकर एसटीएफ ने की है यह बड़ी कार्रवाई। दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में मेसर्स अलंकार से बीते 9 दिसंबर को दिन दहाड़े हुए करोड़ों के सोना लूट कांड में एक बार फिर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। एसटीएफ और दरभंगा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 और लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। सीसीटीवी में दिखने वाले दुकान के भीतर घुसकर लूट करने वाले ये पहले 2 पकड़े गए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है और पुलिस का कहना है कि पुलिस जल्द ही पूरी तरह से केस को क्रैक कर लेगी। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने बताया कि लूटकांड में शामिल प्रिंस और गोलू पासवान नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली में छापेमारी कर सीसीटीवी में दिख रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाम बदलकर रह रहे थे ये दोनों आरोपी। सोना लूटकांड के बाद दोनों अपराधी अपना नाम बदलकर दिल्ली में रह रहे थे। वहीं गिरफ्तारी के बाद प्रिंस और गोलू से पूछताछ के उपरांत उनके बताए गए ठिकानों पर पुलिस अभी भी छापेमारी कर रही है। लूट कांड में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर जिला पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही थी। इस बीच इन लोगों को आरोपियों का लोकेशन दिल्ली में मिला, जिसके बाद एसटीएफ और जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोलू पासवान और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पहले भी प्रिंस के घर से काफी मात्रा में सोना और पैसे की बरामदगी समस्तीपुर से हो चुकी है। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने इसकी पुष्टि की है। इस दरभंगा के सोना लूटकांड में अब तक 22 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। एसएसपी बाबूराम ने कहा कि इस कांड में पहली बार सोने की दुकान में घुसकर लूटपाट करने वाले की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि लूट से पहले यह लोग 1 महीने किराए के मकान में रह रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कांड में लाइनर के रूप में विकास झा ने भूमिका निभाई थी। कांड में अभी तक 22 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। बहरहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है और पुलिस ने यह बड़ा दावा किया है कि बहुत जल्द सारा सोना बरामद होगा और पुलिस केस को पूरी तरह से क्रैक कर लेगी। घटना करने के लिए जो लोग यहाँ पीओ पे पहुँचे थे और दुकान में अंदर घुसे थे, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इसको लेकर जिला पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कई जगह पे छापेमारी की थी। फिर बीच में इनका लोकेशन हम लोगों को दिल्ली में मिला था, तो दिल्ली में 1 हफ्ते से हमारी टीम कैंप किए हुए थे, एसटीएफ और जिला पुलिस, और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी में सफलता मिली है, गोलू पासवान और प्रिंस के घर से पहले ही काफ़ी मात्रा में सोना और कैश की बरामदगी हो चुकी है समस्तीपुर से। तो अभी ये 2 आदमी ऐसे लोग पकड़ाए हैं जो दुकान में अंदर घुसे थे, जिन्होंने घुस के अंदर लूटपाट की थी और जो पूरे कार्रवाई में शुरू से शामिल रहे थे। दरभंगा में भी ये दोनों यहाँ पर किराए का कमरा लेकर 1 महीने तक इन्होंने रहकर यहाँ रेकी की थी। अभी टीम उनको लेकर यहाँ आएगी तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद पूछताछ में और जानकारियाँ सामने आएंगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, सीसीटीवी से भी मैच कराया गया है और इसके अलावा और भी बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं और ये दोनों ने खुद में भी बातचीत के क्रम में भी काफ़ी डिटेल में जानकारी दी है कि कैसे कैसे उन्होंने प्लान किया था, कैसे इस घटना को कारित किया। और इसमें लाइनर के रूप में मुख्य रूप से इन्होंने विकास झा का ही नाम बताया है। विकास झा ने ही ये लाइन रविंदर सहनी को दी थी और फिर आगे रविंदर सहनी ने ही सभी लोगों को यहाँ पर अरेंज किया था। और इसमें अभी तक 22 लोग पहले ही जेल जा चुके हैं। घटना की योजना बनाने में, घटना के बाद में जो लूट का माल था उसको खपाने में, अभी भी इसमें और 6-7 लोग बाहर हैं जो मुख्य अभियुक्त हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है, जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। बीपीएससी की एपीओ प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। बीपीएससी की एपीओ प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 7 फरवरी रविवार को दरभंगा सहित 7 जिले में सहायक अभियोजन पदाधिकारी एपीओ की नियुक्ति हेतु आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार सरकार आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव केशव प्रसाद ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया एवं सारण के जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 7 फरवरी को आयोजित परीक्षा स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संपन्न कराई जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा 2 पालियों में आयोजित है। प्रथम पाली 11:30 बजे पूर्वाह्न से 1:30 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 2:30 बजे अपराह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक आयोजित है। लेकिन दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी तथा दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आधा घंटा अधिक समय दिया जाएगा। तदनुसार जिन परीक्षा केंद्रों पर ऐसे अभ्यर्थी हैं वहां इनके लिए अलग व्यवस्था कर ली जाए। रविवार को 7 जिले के 71 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में
35,032 अभ्यर्थी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा शुरू होने के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट वॉच इत्यादि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, इरेजर एवं ब्लेड जैसी सामग्री भी ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र का बंडल केंद्र अधीक्षक की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराई जाएगी। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। परीक्षा समाप्त होने के उपरांत ही परीक्षा केंद्र से परीक्षार्थी को बाहर जाने की अनुमति होगी। प्रश्न पत्र 4 सेट में क्रमशः ए, बी, सी एवं डी में रहेगा। प्रश्न पत्र का वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि एक साथ एक सेट का प्रश्न एक परीक्षार्थी के बगल में नहीं होगा। प्रश्न पत्र का वितरण वर्टिकल किया जाएगा, यानी एक बेंच पर बैठे एक अभ्यर्थी के बाद दूसरे बेंच पर बैठे उसी अभ्यर्थी के पीछे के दूसरे अभ्यर्थी को दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी 4 उत्तर गलत होने पर 1 अंक कट जाएगा। पैक्स निर्वाचन के लिए 7 फरवरी को दिया जाएगा प्रशिक्षण। पैक्स निर्वाचन के लिए 7 फरवरी को दिया जाएगा प्रशिक्षण। दरभंगा जिले में 15 फरवरी को 143 पैक्स के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव निर्धारित है। निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारी एवं प्रथम मतदान पदाधिकारी को सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया का मतगणना पर्यवेक्षक या कर्मी, गश्ती दल दंडाधिकारी एवं द्वितीय एवं तृतीय मतदान कर्मी को 7 फरवरी 2021 को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पीठासीन पदाधिकारी एवं प्रथम मतदान पदाधिकारी को +2 ML अकेडमी लहेरियासराय में 10:30 बजे पूर्वाह्न से 1:30 बजे अपराह्न तक सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया का, 2 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक मतगणना पर्यवेक्षक या कर्मी को मतगणना कार्य का एवं गश्ती दल दंडाधिकारी को विधि व्यवस्था संधारण के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। द्वितीय एवं तृतीय मतदान कर्मी को +2 BKD उच्च विद्यालय जिला स्कूल में 10:30 बजे पूर्वाह्न से 1:30 बजे अपराह्न तक सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंटर की परीक्षा में 5वें दिन 28,814 परीक्षार्थी हुए शामिल, 486 रहे अनुपस्थित। इंटर की परीक्षा में 28,814 परीक्षार्थियों ने लिया भाग। स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित परीक्षा हुई संपन्न। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित बिहार इंटरमीडिएट सैद्धांतिक परीक्षा 2021 आज 5 फरवरी को 5वें दिन की परीक्षा दरभंगा जिले के कुल 49 केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। दरभंगा में संपन्न हुए बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित रही। आज प्रथम पाली में विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान विषय की एवं द्वितीय पाली में कला संकाय में हिंदी विषय की परीक्षा हुई। प्रथम पाली के विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान विषय में आवंटित कुल 5,536 परीक्षार्थियों में से 5,479 परीक्षार्थी उपस्थित एवं 57 अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में कला संकाय के हिंदी की परीक्षा में आवंटित कुल 23,764 परीक्षार्थी में से 23,335 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 429 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार आज कुल 29,300 आवंटित परीक्षार्थियों के विरुद्ध 28,814 परीक्षार्थी उपस्थित हुए एवं 486 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। GD इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल और हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो GD इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैद नगर बुलेट एजेंसी के सामने लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, योग गुरु हत्याकांड के आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती, एसएसपी बाबूराम खुद रहे मौजूद। दरभंगा सोना लूट कांड में दिल्ली से 2 आरोपी गिरफ्तार, एसटीएफ और दरभंगा पुलिस ने दबोचा। बीपीएससी की एपीओ प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। पैक्स निर्वाचन के लिए 7 फरवरी को दिया जाएगा प्रशिक्षण। इंटर की परीक्षा में 5वें दिन 28,814 परीक्षार्थी शामिल, 486 रहे अनुपस्थित। मिथिला विश्वविद्यालय में 58 सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मामले निष्पादित। पुलिस के साथ मारपीट करने वाले 4 लोगों को पहचान कर भेजा गया जेल। मिथिला विश्वविद्यालय में एडवांस रिसर्च सेंटर की स्थापना हेतु कवायद शुरू। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहली बार 1000 के नीचे, मिला मात्र 64 नया पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी थमी है रफ्तार, मात्र 1 नया पॉजिटिव केस मिला। अब दरभंगा दिल्ली रूट पर स्पाइसजेट उड़ाएगा हर दिन 2 विमान, 15 फरवरी से शुरू होगा दूसरे विमान का परिचालन। और दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के दोहरीकरण का काम होगा पूरा, बजट में मिले 45 करोड़। मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुई पेंशन अदालत, 58 सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मामले निष्पादित। 58 सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मामले निष्पादित। प्रत्येक माह की भांति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा के विश्वविद्यालय मुख्यालय सभागार में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। 31 जनवरी 2021 तक सेवानिवृत्त कुल 58 शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को पेंशन, उपादान भविष्य निधि संबंधी प्रमाण पत्र एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को अर्जित अवकाश नकदीकरण संबंधी प्रमाण पत्र हस्तगत कराए गए। इसमें विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं स्नातकोत्तर विभाग से 9, दरभंगा जिला से 15, मधुबनी जिला से 17, समस्तीपुर जिला से 13 एवं बेगूसराय जिला में 4 पेंशनधारियों को प्रमाण पत्र दिया गया। पुलिस के साथ मारपीट करने वाले 4 लोगों को पहचान कर भेजा गया जेल। पुलिस के साथ मारपीट करने वाले 4 लोगों को पहचान कर भेज दिया गया जेल। केवटी थाना क्षेत्र के बाढ़ पोखर के पास बुधवार की शाम पुलिस की गाड़ी से धक्का लगने के बाद उग्र भीड़ ने गाड़ी पर सवार एएसआई को दौड़ा कर पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना में संलिप्त लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उसी आदेश के आलोक में थानाध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए मारपीट की घटना में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि सूचना प्राप्त हुई थी कि केवटी थाना की गश्ती गाड़ी से एक व्यक्ति की टक्कर हो गई थी, जिसमें उक्त व्यक्ति घायल हो गया था। इसी क्रम में वहां पर मौजूद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट करने लगे। इस घटना को लेकर गुरुवार को केवटी थानाध्यक्ष को मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। उसी आदेश के आलोक में केवटी थाना ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना की गश्ती गाड़ी से एक व्यक्ति को टक्कर लग गई थी, दुर्घटना हो गई थी, जिसमें वो घायल हो गया था। और इस क्रम में आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने पुलिस के साथ में काफ़ी दुर्व्यवहार किया था। एक हमारे पदाधिकारी के साथ मारपीट की थी। इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय में एडवांस रिसर्च सेंटर की स्थापना हेतु कवायद शुरू। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एडवांस रिसर्च सेंटर की स्थापना हेतु कवायद शुरू। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने मोती महल परिसर में रिसर्च लैब हेतु निर्मित भवन में एडवांस रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय सभागार में विज्ञान विषय के विभागाध्यक्षों एवं उन विषयों के नए शिक्षकों की एक संयुक्त बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि विश्वविद्यालय की पहचान उसके शोध की गुणवत्ता पर निर्भर करती है और शोध की गुणवत्ता का मानक गुणवत्तापूर्ण शोध पत्रों के प्रकाशन से माना जाता है। यदि शोध करने हेतु माहौल एवं आवश्यक उपकरण नहीं मिले तो शोध की गुणवत्ता कैसे हो सकती है। इस संबंध में उन्होंने नए शिक्षकों जो बीपीएससी से चयनित होकर विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिए हैं उनसे कहा कि आप अच्छे संस्थानों में पढ़कर तथा शोध कार्य करके यहाँ आए हैं। आपकी अभी लंबी सेवा है, इसलिए आप लोगों को मिलकर इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। बैठक में अपने विचार रखते हुए शिक्षकों ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा शोध को बढ़ावा देने हेतु शोधार्थी को स्टाइपेंड अथवा स्कॉलरशिप का प्रावधान होना चाहिए। इस पर प्रतिकुलपति ने विश्वविद्यालय द्वारा इसे गंभीरता से लिए जाने का आश्वासन दिया। आरंभ में संकाय अध्यक्ष विज्ञान प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने बैठक के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला।
बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहली बार 1000 के नीचे, मिला मात्र 64 नया पॉजिटिव केस। बिहार में कोरोना के 64 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 999। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में पहली बार कोरोना के टोटल एक्टिव केस की संख्या बिहार में 1000 के नीचे आई है। वहीं कुल 64 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। सबसे अधिक पटना में 15, औरंगाबाद में 5, बांका में 3, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 2, दरभंगा में 1, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 8, कैमूर में 2, कटिहार में 1, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 1, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 1, रोहतास में 1, समस्तीपुर में 2, सारण में 3 और सीवान में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी थमी है रफ्तार, मात्र 1 नया पॉजिटिव केस मिला। दरभंगा में भी मरीजों के मिलने की संख्या में लगातार आ रही है कमी, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दरभंगा में कोरोना का एकमात्र नया मरीज मिला है और कोरोना मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। दरभंगा में भी, पूरे बिहार में भी आंकड़ा काफी कम हो रहा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक और महोत्सव का स्वागत, बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, योग गुरु हत्याकांड के आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती, एसएसपी बाबूराम खुद रहे मौजूद। दरभंगा सोना लूट कांड में दिल्ली से 2 आरोपी गिरफ्तार, एसटीएफ और दरभंगा पुलिस ने दबोचा। बीपीएससी की एपीओ प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। पैक्स निर्वाचन के लिए 7 फरवरी को दिया जाएगा प्रशिक्षण। इंटर की परीक्षा में 5वें दिन 28,814 परीक्षार्थी शामिल, 486 रहे अनुपस्थित। मिथिला विश्वविद्यालय में 58 सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मामले निष्पादित। पुलिस के साथ मारपीट करने वाले 4 लोगों को पहचान कर भेजा गया जेल। मिथिला विश्वविद्यालय में एडवांस रिसर्च सेंटर की स्थापना हेतु कवायद शुरू। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहली बार 1000 के नीचे, मिला मात्र 64 नया पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी थमी है रफ्तार, मात्र 1 नया पॉजिटिव केस मिला। अब दरभंगा दिल्ली रूट पर स्पाइस जेट उड़ाएगा हर दिन 2 विमान, 15 फरवरी से शुरू होगा दूसरे विमान का परिचालन। और दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के दोहरीकरण का काम होगा पूरा, बजट में मिले 45 करोड़। अब दरभंगा दिल्ली रूट पर स्पाइस जेट उड़ाएगा हर दिन 2 विमान, 15 फरवरी से शुरू होगा दूसरे विमान का परिचालन। दरभंगा दिल्ली एयर रूट पर यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, अब दरभंगा दिल्ली रूट पर स्पाइस जेट उड़ाएगा 2 विमान। दरभंगा दिल्ली रूट पर यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़त को देखते हुए स्पाइस जेट एयरलाइंस इस मार्ग में हर रोज 2 विमानों का परिचालन करने जा रहा है। 15 फरवरी से यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी। नई उड़ान को लेकर बुकिंग भी शुरू हो गई है। दिल्ली से दरभंगा के लिए पहला विमान सुबह 11:10 पर उड़ेगा। 1 घंटा 25 मिनट बाद या दोपहर 12:35 पर दरभंगा पहुंचा देगा। दूसरा विमान दिल्ली से दोपहर 12 बजे दरभंगा के लिए उड़ान भरेगा, जो 1 घंटा 30 मिनट बाद दोपहर 1:30 बजे दरभंगा पहुंच जाएगा। दरभंगा से पहला विमान दोपहर 1:15 बजे दिल्ली के लिए उड़ेगा, जो 3:40 पर दिल्ली में लैंड करेगा। वहीं दूसरा विमान दरभंगा हवाई अड्डे से 2 बजे उड़ेगा। 1 घंटा 55 मिनट की यात्रा के बाद दोपहर 3:55 पर विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंड कर जाएगा।
3 महीने में 60,000 से अधिक मुसाफिरों ने हवाई सफर किया है और इनमें दिल्ली दरभंगा के बीच भी लोगों की संख्या यात्रियों की काफ़ी ज़्यादा रही है। इसलिए स्पाइस जेट ने बढ़ते यात्रियों की संख्या को देखते हुए दरभंगा दिल्ली रूट पर 2 विमान उड़ाने का फैसला लिया है। अभी तक एक ही विमान उड़ान भर रहा है इस रूट पर। 15 फरवरी से दूसरा विमान भी उड़ने लगेगा। और दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के दोहरीकरण का काम होगा पूरा, बजट में मिले 45 करोड़। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के दोहरीकरण का काम होगा पूरा, बजट में मिले 45 करोड़ रुपए। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य पूरा हो जाने की उम्मीद बढ़ गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में इसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस खंड पर डबलिंग कार्य पूर्ण हो जाने से ट्रेनों की लेट लतीफी में काफ़ी कमी आएगी। घर के निकट पहुंचकर भी घंटों ट्रेन लेट हो जाने की समस्या से मुसाफिर परेशान रहते हैं, लेकिन इनसे छुटकारा मिल जाएगा। दरभंगा समस्तीपुर के बीच दोहरीकरण की जरूरत लंबे समय से थी। इस कारण ट्रेनों के फेरा विस्तार के साथ ही नई गाड़ियों के परिचालन में भी समस्या हो रही थी, लेकिन जब यह तैयार हो जाएगा तो इससे बड़ी राहत मिलेगी। ये था के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, योग गुरु हत्याकांड के आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। एसएसपी बाबूराम खुद रहे मौजूद। दरभंगा सोना लूट कांड में दिल्ली से 2 आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ और दरभंगा पुलिस ने दबोचा। बीपीएससी की एपीओ प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। पैक्स निर्वाचन के लिए 7 फरवरी को दिया जाएगा प्रशिक्षण। इंटर की परीक्षा में 5वें दिन 28,814 परीक्षार्थी शामिल, 486 रहे अनुपस्थित। मिथिला विश्वविद्यालय में 58 सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मामले निष्पादित। पुलिस के साथ मारपीट करने वाले 4 लोगों को पहचान कर भेजा गया जेल। मिथिला विश्वविद्यालय में एडवांस रिसर्च सेंटर की स्थापना हेतु कवायद शुरू। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहली बार 1000 के नीचे, मिला मात्र 64 नया पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी थमी है रफ्तार, मात्र 1 नया पॉजिटिव केस मिला। अब दरभंगा दिल्ली रूट पर स्पाइस जेट उड़ाएगा हर दिन 2 विमान। 15 फरवरी से शुरू होगा दूसरे विमान का परिचालन। और दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के दोहरीकरण का काम होगा पूरा, बजट में मिले 45 करोड़। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।